हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जर्मनी। तो अगर आप इंडिया से पढ़ाई करने जर्मनी आ रहे हो अपना बैचलर्स और मास्टर्स करने, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे इंश्योरेंस इज कंपलसरी, इज मैंडेटरी। मतलब देर इज नो वे अराउंड, कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। जैसे इंडिया में इट इज ऑलवेज वॉलेंट्री, काफ़ी कम लोग लेते हैं इंडिया में, बट इट इज़ लाइक वॉलंटरी। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए। बट जर्मनी में ऐसा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यू मस्ट हैव इट बिफोर इवन कमिंग टू जर्मनी। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, तब भी आपको अपना एक इंश्योरेंस दिखाना होगा, इंश्योरेंस लेटर दिखाना होगा। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस एंड which one is best. First, we will talk about public health insurance and the benefits which is included in that. गाइस, जर्मनी में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को कहते हैं गेसेसलिशे Krankenversicherung GKV, which is GKV, और दिस इज विद 89% ऑफ पॉपुलेशन इन जर्मनी। मतलब जर्मन लोग जो हैं, 89% पीपल गोज विद दिस पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग मी। मैं भी, मेरे पास भी एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और द होल्डर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, उसको हम कहते हैं कैसिन पासियंट। सो इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं एंड इट डिपेंड्स यूजुअली ऑन योर इनकम। बट अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करोगे, यहाँ पे पढ़ाई करोगे, अपनी स्टडीज करोगे, तो this is the highly recommended insurance plan for you, and this is for the people who is less than 30 years of age। तो जो 30 साल से कम के उम्र के लोग होते हैं, उनके लिए ये बेस्ट पब्लिक इंश्योरेंस होता है। गाइस, जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन होता है फॉर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर नॉट स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स में भी दो काइंड ऑफ कैटेगरी होती हैं। एक 23 एज से अगर स्टूडेंट कम उम्र का है, तो उसका मंथली कंट्रीब्यूशन होगा 139 पॉइंट समथिंग यूरोज, एंड इफ समवन इज अबव 23 इयर्स ऑफ एज एंड हैव नो चिल्ड्रन, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 144 यूरो पर मंथ। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन विच आई पे एवरी मंथ फ्रॉम माई बैंक अकाउंट। सो इस इंश्योरेंस में गाइज, अगर आपका स्पाउस है, अगर आपके चिल्ड्रन है, उनका भी कॉस्ट कवर हो जाता है विदाउट देम पेइंग एक्स्ट्रा अमाउंट। अगर वो उनमें से कोई अर्निंग नहीं है, तो वो जो आपका प्लान है ये इसमें कवर हो जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस इंश्योरेंस में फ्री चॉइस होती है आपके पास कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हो। पर इसमें यू कांट गो एंड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल द स्किन स्पेशलिस्ट, यू कांट गो, बट यू कैन नॉर्मली विजिट द नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट विच आई यूजुअली गो टू। और मैं आपको अपना कार्ड दिखाना चाहती हूँ। सो गाइस, दिस इज माई कार्ड। आई हैव टीकाओ, मेरे पास टीके का इंश्योरेंस है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई मीन, इसमें मेरा इंश्योरेंस नंबर है, मेरा कैंडिडेट नंबर है, और व्हेन आई गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, टू डॉक्टर, तो वहाँ पे जाके दे स्कैन दिस कार्ड और उनके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। फिर आई कंसल्ट द डॉक्टर, मैं उनसे बात करती हूँ, अपनी स्किन प्रॉब्लम, जो भी मुझे प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करती हूँ, एंड आई डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा एनी अमाउंट। मतलब मुझे डॉक्टर विजिट पे जाके कोई पैसे नहीं देने पड़ते। आई जस्ट हैव टू यूज़ माय कार्ड, और जो मेरा इंश्योरेंस है वो डायरेक्टली डॉक्टर को पे कर देता है। एक्सेप्शन पर मुझे मेडिकेशन के लिए पे करना होता है, व्हिच इज़ सो मच लेस। आई मीन, डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स लिखती हैं या फिर कुछ देती हैं, उसके लिए व्हिच आई ओनली हैव टू पे 5 यूरो। मतलब अगर वो मेडिसिन 50 यूरो की भी होगी, देन 45 विल बी पेड बाय माय टीके, एंड आई ओनली पे 5 यूरो। लाइक एवरी टाइम आई विजिट द डॉक्टर, हैव सम मेडिसिन, आई ऑलवेज पे 5 यूरो, एंड even sometimes I pay nothing. एक बार I was very sick, like I had so much fever and all. I went to the doctor, they had prescribed me so many medicines, and I just paid nothing for it. It was all on the house. I mean, it was all on my card. So my insurance pay for my doctor visit, and it is very good thing, which I believe it is. तो गाइस, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, और पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू प्लीज गो फॉर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आप यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, आपके पास लिमिटेड फंड होगा, आप ब्लॉक अकाउंट लेके आएंगे। अगर आपको कुछ हो जाता है, खुदा ना खासा कुछ एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ, तो हाउ विल यू पे ऑल दोज, द बिल थिंग, द हॉस्पिटल थिंग। और यहाँ पे जो आप ओवरनाइट अगर किसी हॉस्पिटल में रुकते हो, मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर अगर आप रुकते हो, उसके लिए भी यू ओनली हैव टू पे लाइक 5 to 10 यूरो पर नाइट। कैन यू बिलीव इट? मतलब इंडिया से कितना ज्यादा कम है ये। इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, which I think, which I have seen, but यहाँ पे you only have to pay 5 to 10 euro per night if you have public health insurance.
सो गाइस लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको हम कहते हैं प्रिवाट क्रांकनफर्सिcherung। और इस हेल्थ इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन आपकी एज और आपकी हेल्थ कंडीशन पे डिपेंड होता है। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका कोई चिल्ड्रन, आपका कोई स्पाउस कवर नहीं होता है। दे हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर देयर विजिट, और इसमें कोई ऐसा प्लान नहीं होता है। प्लस प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में यू कैन इवन विजिट द स्पेशलिस्ट। आपके पास फ्री चॉइस होती है टू गो टू एनी डॉक्टर। प्लस आई फॉरगॉट टू मेंशन, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्किन ट्रीटमेंट, अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट है, या फिर अगर कोई अल्ट्रासाउंड काइंड ऑफ थिंग है, उसके लिए यू हैव टू पे। वो आपका टीके के कार्ड में इन्वॉल्व नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है, यू हैव टू पे फॉर इट एक्स्ट्रा। पर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में वो सब इंक्लूडेड होता है। और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में आप खुद चूज़ कर सकते हो, लाइक यू वांट टू टेक अ डेंटल प्लान, यू कैन टेक इट विद योर कार्ड। तो जब आप नेक्स्ट टाइम डेंटिस्ट के पास विजिट करोगे विद योर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। और इसमें पेमेंट का ऐसा सिस्टम होता है, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू पे व्हाटएवर दे आस्क, मतलब जितनी भी आपको फीस लगी आपको पे करना होगा। उसके बाद यू हैव टू सेंड दैट बिल टू योर इंश्योरेंस कंपनी, और फिर वो आपको वो बिल रिम्बर्स कर देते हैं, समटाइम्स फुली, समटाइम्स सम परसेंटेज। सो दिस इज व्हाट गोज विद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। और इसमें काफ़ी मसले होते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, अगर आपने एक बार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, उसके बाद गोइंग बैक टू पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी ट्रिकी, इज वेरी रिस्की, एंड इट्स नॉट वेरी इजी प्रोसेस। तो इट्स बेटर आप अपना जो डिसीजन बनाएं इंश्योरेंस को लेके, यू जस्ट मेक इट पहले ही। ऑल्सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, अनलेस दे आर अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई 30, 35 और 40 ईयर का स्टूडेंट है, तो फिर ही वुड टेक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, पर उसके साथ उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा पेमेंट करने होंगे वेन एवर ही गोज एंड सी द डॉक्टर। Also, very important thing, you know, I live in Germany and I care about all of you people. तो मैं नहीं चाहती आपका कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसा लगे, एक्स्ट्रा पैसा फँस जाए जहाँ पे जिसकी ज़रूरत ना हो। लाइक फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जब आप इंडिया से जर्मनी आने का हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, लाइक द प्लान, यू डोंट हैव टू गिव मनी फ्रॉम इंडिया। आई मीन, अगर आप इंडिया में हो उस टाइम पे और आपने इंश्योरेंस ले लिया, आप 3 महीने तक इंडिया में रहे हो, उस 3 महीने के पैसे, 3 मंथ्स के पैसे पेमेंट आपको नहीं देने होंगे। अगर वो आपके पैसे डिडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स दे डू, आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो, आई विल जस्ट पिन इट डाउन, यू कैन वॉच इट। ये एक तरह से फ्रॉड होता है, क्योंकि आप 3 महीने इंडिया में थे, उसमें यू डोंट हैव टू पे द बिल, लाइक 144 यूरो पर मंथ। और ये टोटल हो जाएगा 450, ऑलमोस्ट 450 यूरो। यू डोंट हैव टू पे, यू कैन जस्ट सेव इट, क्योंकि आप लायबल नहीं हो। कैसे आप इंश्योरेंस कवर कर लोगे जब आप इंडिया में हो? तो जब आप जर्मनी में आओगे, तभी आपको अपना इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट करके, तभी आपको उसी मंथ, उसी डेट के पैसे देने होंगे, जब आप जर्मनी में एंटर हुए, नॉट बिफोर इट। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, दिस इज कंपलसरी, वो आपको लेना होगा। और यूजुअली जब आप ब्लॉक अकाउंट खुलवाते हो, उसके साथ आपको एक ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का भी पैकेज होता है, यू कैन जस्ट टेक इट। मैंने भी वही वाला लिया था एंड आई केम विद इट, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, द ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, you can't even travel without the travel health insurance. So guys, this was it for today's video. I hope you like my video and I hope you got my point of what I am trying to tell you. Also, make sure to like, share and subscribe my channel and share it with all of your friends, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलनी चाहिए और वो अननेसेसरी पैसे देने से बचें और उनको पता हो which insurance is best for them. See you soon again in the next video and thanks for supporting. Bye.